अक्षर 5 तत्वों की बात आती है, 5 विषयों की बात आती है कि नहीं? तो ये जो 5 तत्व हैं, क्या वो तुम हो? 5 तत्व क्या तुम हो? बोलो, नहीं हो ना। और मैं किसकी करते हो? 5 तत्वों की ही मैं करते हो। ये 5 तत्वों का पिंड है, इसी को तुम पकड़ के इसके पीछे ये घुमाता रहता है तुम्हारा जीव भाव, इसकी मैं करते रहते। ये 5 तत्व इस पिंड में आ गए। पिंड मतलब इकट्ठे हो गए, तो इसकी तुम मैं बोलने लगे। पर इसको भी जानने वाला वो साक्षी है। तुम ये बात जानते हैं, ये 5 तत्वों से शरीर बना है, जानते हैं कि नहीं? और ये 5 तत्व अपने अपने में चले जाते हैं तो पिंड का विनाश हो जाता है। जो ये पिंड को तुम महत्व देते हैं, इस शरीर को, देही को महत्व देते हैं, तो वो किसके कारण? वो किसके कारण? जीव भाव के कारण। इसको तुम समझते हो मैं हूं, और जब इसको समझते हो तो सारी बीमारियां लग जाती हैं। समझ गए? ये मैं हूं, ये तुम नहीं हो। ये गाड़ी भगवान ने 5 तत्वों से तैयार करी है। ये सब अपने अपने में चले जाते हैं तो गाड़ी बचती है? नहीं बचती है। तो ये तुम नहीं, तुम इसके साक्षी सत्य स्वरूप जाने कोई कोई भू, कोई कोई बिरला जानता है, कोटन में को हुए। तो ये तुम जानने के लिए आए हो, मैं कौन हूं, ये जान लो। और जब ये समझ में आ जाता है तो कोई फिर अंदर में दुख नहीं है, खेद नहीं है। दृष्टा बन के जगत की लीला को देखो, और जगत में जगदीश समाया पड़ा है, भीतर बाहर है। बात ये नहीं है कि अंदर है और बाहर नहीं है, तो बाहर भी है भीतर भी है। परमात्मा सर्वत्र है, वो आता और जाता नहीं है। पर तुम भूल चुके हो, इसलिए वो याद दिलाता है सर्वत्र परमात्मा है। हम सब भूल चुके हैं। तो आज गुरु रूप में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ये बात बताई, अपना राज खोला। इस गाड़ी पे वो चढ़ के आया, तब उसने ये बात बताई। आज हम सब उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये बात तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं था मैं कौन हूं। बस इतना जानता था मैं फलानी हूं, मैं फलानी हूं, मैं फलानी हूं। ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन मैं कौन हूं? इन 5 तत्वों से जो ऊपर है, वो न्यारा है, अलग है बिल्कुल। वो निराकार शक्ति, जिसका कोई आकार नहीं है, इसलिए उसमें कोई विकार भी नहीं है। ये याद रखते तो ये जीवन सुंदर बन जाता है। ये जगत हमको कैसे दिखता है? सांप 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 सांप, शर्फ है शर्फ है शर्फ है। रस्सी को क्या समझा? शर्फ। रस्सी पड़ी हुई थी, रस्सी पड़ी हुई थी और अंधेरा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधकार में क्या दिखाई देगा? जरा सा टच हुआ, डर गए, हाय सांप हाय सांप, ये सांप है। खून सूख गया सब। इतना मरने का डर, इतना कितना ये भय कब तक है? जब तक तुम जीव है। और निर्भय कब है? जब तुम जीव है ही नहीं। तो शोर मच गया, बोला देखें कहां सांप है। टॉर्च आई, टॉर्च से देखा तो रस्सी पड़ी, रस्सी पड़ी। तो संसार में जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा, वो क्या है? क्या है? ये सब झूठ है। गुरु जीवन में आता है, वो सच दिखता है संसार, लेकिन गुरु बताता है ये सब झूठ है, सांप नहीं रस्सी है। बता देता है ही जगदीश, कुछ है ही नहीं, संसार बने ही नहीं।
जो तुम भयभीत हो रहे, सुखी दुखी हो रहे, जिसको देख के तुम परेशान हो, है ही नहीं। ठोकरें कब खाते हैं, मरने का खटका कब है? जब हम अज्ञान में हैं, और जब ज्ञान में है तो मरने की चिंता खत्म हो गई। गुरु ने बता ही दिया, तू अजर अमर अविनाशी ये काया तेरी दासी। तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा विनाश नहीं होने वाला। तुम अविनाशी हो, तुम्हें कोई मारने वाला नहीं, कोई काटने वाला, ना शस्त्र काटे, ना अग्नि जलाए गलाए, ना पानी, न मृत्यु मिटाए। मृत्यु मिटा नहीं सकती, तुम तक काल पहुंचने की संभावना है ही नहीं। इतना सुनने के बावजूद भी लगता कहीं काल ना आ जाए, तभी तो डरते हैं। अष्टावक्र में यही सब इसके विषय में बताया, कैसे ज्ञान हो। ज्ञान कैसे हो? ज्ञान है तब वैराग्य है, तब वो वैराग्य से। बिना ज्ञान के तुम अगर वैराग्य लेंगे तो फिर आप अपने निश्चय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञान वैराग्य फिर मुक्ति है, यानी बंधन मुक्त। वैराग्य बोला बाहर से करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे सब संसार में रह रहे हैं वैसे ही आपको रहना है, जैसे पहले रहे थे। पर हर जगह जो मन था फंसा पड़ा था, आसक्ति का त्याग है, वस्तुओं का त्याग नहीं बोला। अभी जहां तुम रहेंगे पूरी गृहस्थी, चूल्हा भी है तो तवा भी है तो करछुली भी है तो चून चाउर भी है, सब चीज है। ये बाहर है तो कोई तकलीफ थोड़ा ही है, तकलीफ नहीं, तकलीफ है। अंदर है तो तकलीफ है। तो अंदर का वैराग्य अष्टावक्र में भगवान अष्टावक्र ने कैसे राजा जनक को कंप्लीट कर दिया, जब उसने अपना सरेंडर कर दिया खुद को। ऐसे ही तुम भी अपनी मन बुद्धि न चलाओ, सरेंडर कर दो गुरु के सामने। आज हम लोगों को सतगुरु कैसे सुंदर गुलदस्ता बनाने आ गया है, तो उसकी बात हम सब मान लेते हैं तो जीवन संवर जाती है। कैसे दीदी लोग भी सबको ज्ञान देके और अपनी मंजिल की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति कब मिलेगी? जब तुम्हें ज्ञान होगा तभी। तो जब सही ज्ञान होगा तो सही दिशा मिलेगी, नहीं तो भटकते रहोगे। अभी बात चल रही थी, कोई कुछ कह जाता तो वैसे पूजा करो, कहीं वैसे। कर्माबाई के विषय में बता दिया है ना, कैसे कर्माबाई सुबह उठती थी बासात बासात, क्योंकि सुबह से रात्रि या सोना उठना बैठना भगवान के लिए ही था, भगवान के चिंतन। उसको होश खबर ही नहीं था साज सज्जा क्या, पहनना ओढ़ना क्या, कैसे क्या रहना रुपना। वो शरीर से अलग हो चुकी, और सुबह उठ के सीधे जाती, बटोई अटोई उठाती और खिचड़ी बनने रख देती। ना झाड़ू है, ना पोछा है, कोई चीज नहीं। कुल्ला दातुन किए, ना हाथ पैर धुलना है, बर्तन उठाए और बस खराए और रख के बना दिए खिचड़ी। भगवान टाइम से आ जाते थे तुरंत खाने के लिए। सुबह का नाश्ता खिचड़ी का चलता था, सभी लोग जानते। सब इतना काम गांवों में हुआ करता था, तो लोग जो है फटाफट फटाफट अपने और खेती बाड़ी के सब काम संभालने के लिए क्या करते थे, जल्दी जल्दी जो हो पाया सो हो पाया, ये सब चले जाएंगे, चलो इनको ये सब कर दिया जाए, तो खिचड़ी सब बना के दे देते थे। आज कर्माबाई की खिचड़ी इतनी सुप्रसिद्ध हो गई क्योंकि वो भक्ति के साथ। ऐसे ही तुम्हारा जीवन भी बन जाएगा जैसे कर्माबाई का बना। तो उसने जो है खिचड़ी बनाई, तो वाकई भगवान के एक भक्त थे, बहुत इत्मीनान से कर्म कांड किया करते थे। ऐसे पूजा करो तो फूल ऐसे रखो, तो जल ऐसे चढ़ाओ, फिर मिठाई ऐसे रखो, फिर आरती ऐसे करो, फिर ये करो, फिर नहाओ धो, ये सब बातें उनमें
और चलती रहती थी। भगवान मतलब ऐसे प्राप्त होता है। अब ध्यान तो उसमें था, भगवान ऐसे प्राप्त होता है, तो ये सब करो। पर अंदर में जो विषय विकार भरे पड़े थे, उनका निरंतर जब चलते ही रहता था, संसार के कार्य चलते रहे, ऐसी पूजा भगवान को मानना नहीं है। तो कर्माबाई को ये बात कही, तो उन्होंने कहा, अरे कितने दिन मैंने ये सब गड़बड़ किया, भगवान को न नहाया, न धोया, न बासे घर को साफ किया, न बर्तन धुले, रमस समस, और हमने ऐसे बड़ा पछताताप उसको हुआ। अब ये काम उसको सब बड़ा कठिन लगे, जो काम किया ना हो और वो काम सुबह सुबह दैनिक नंदनी चेंज हो जाए तो बड़ा कठिन लगेगा। तो बोला ध्यान यही कि चलो जल्दी करें, भगवान कहीं भूखे ना रह जाएं और जल्दी करें। वो बेचारी करने चले तो वो आदत में नहीं, रोजमर्रे के सुबह हो न पाए। जब हो नहीं पाए तो बेचारी हताशी, वहां उसको करते करते चौकाली पाप होती, सब झाड़ू वाड़ू बर्तन भंडे पाक पवित्र सब अपनी झोपड़ी को कंछा अंछा चारों तरफ से, और सारे बर्तन पवित्र, सब दाल और ये चून चाउर सब ये धुल के उसने बनाते बनाते उसके हाथ पैर लड़खड़ाने लगे कर्माबाई के हैं। और इतनी अंदर में वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो खुशी नहीं थी, करने लगे वो मुस्कुराहट, क्योंकि नया नया वो मिला। अब करने में जब वो लग गई तो टाइम हो गया, भगवान आ गए, उनकी खिचड़ी बन नहीं पाई थी, और जैसे खिचड़ी नहीं तो आधी खिचड़ी पकी, भगवान आए, जब तक वो ले गई निवाला तब तक भगवान का घंटा उधर बोला वहां जाना, तो वो चले गए। आज इतनी दुखी हुई जो भी एक निवाला, तो खिचड़ी का हाथ लेके वो चले गए। अधपकी खिचड़ी हो पाई थी और वो खिचड़ी रखी, और क्योंकि गर्म मेरे भगवान को ठंडी ना लग जाए, वो हाथ में पकड़े और फूके, और उसका मन न लगे कि ये कैसी पूजा, बड़ा कठिन, जैसे हमने बरसों से हम कार्य कर रहे हैं, कठिन हो गई उसकी भक्ति। तो वो ऐसे हाथ में ले, भगवान चले ना जाए, बैठे ले आओ। वो देख रहे थे, समझ रहे थे कि वो ना उसके अंदर पूजा, ना वो अंदर से ही उसके भगवान चलते रहे, उसको पूजा की आवश्यकता है। भीतर बाहर भगवान है, भीतर भी भगवान, बाहर भी भगवान, हर जगह। कोई जगह ऐसी खाली है जहां भगवान नहीं है? जब खिलाया फूंक फूंक के, बिछाया आसन नहीं डाल पाया, जल्दी जल्दी डाला, बोला क्या कर रही हो आज, मुझे भूख लगी है, जल्दी लाओ। बोला ला रही हूं, और जैसे लेके चली तो ऐसे करके वो बनाने का इंतजाम किया, हाँ भगवान चाहे, तो उसको चक्कर आ गया, थक गई, वो करा नहीं था कभी, और बड़ा ध्यान कर करके करे। जब वो थक गई तो ऐसे एकदम नहीं मूर्छा सी जैसी आ जाती, वो ऐसे करके ऐसे किया, भगवान ने जाके तुरंत हाथ लगा लिया। जब हाथ लगा लिया तो कर्माबाई को छींटे दिए, होश आया, फिर जल्दी दौड़ के भगवान मेरे भूखे, और ये सब आज भगवान क्या करे, ये सब करने लगे, अब तक हमने गलत सलत सब किया, और ये कहे उसमें देर हो गई है, भगवान मेरे भूखे हैं। बोला कोई बात नहीं, ले आओ ले आओ। उसने वैसी वो ली बटोई, उसमें डाला, पात्र में लेके आई, और फूंकती जाए, और जब वो ठंडी अपना खा ली, पहले कहीं मुंह को गर्म तो नहीं लगेगा, ऐसे फूंका, अपना खा ली कि गर्म है, अभी मुंह जल जाएगा मेरे भगवान का, है ना। और क्योंकि वो खिलाने तो चली, लेकिन उसको अंदर से ये लगा कि भगवान मेरे जल ना जाए, ये बहुत गर्म है, और भाग रहे हैं, क्या करें, तो फूंका और चखा, फिर ऐसे फूंक के फिर ऐसे उनको खिलाया। फिर बोला चलो हम खाते। तो कैसे, ना पानी पी पाया ना कुल्ला, उन्होंने कहा लाओ, तो ऐसे करके खाने, क्योंकि मुझे दौड़ना है, और ये हाथ धुल भी नहीं पाया उन्होंने, खिचड़ी हाथ में भरी, उधर पुजारी लोग पूजा करने लगे, और वो दौड़ के गए, अपने स्थान पे खड़े हो गए। देखा कि आज भगवान के मुंह में भी खिचड़ी लगी है और हाथ में भी। ये कार्य किसने किया? अब वहां राजा का राज्य था, पुजारी राजा ने नियुक्त किए थे, ये आदेश राजा के पास गया, बोला ये कैसे हुआ? अब कर्माबाई
जैसे भगवान भागे, कर्माबाई भी हाथ गंदे लिए भागती जाए, भागती जाए। भगवान भाग गए, भगवान भाग गए, कुल्ला भी नहीं किया, हाथ नहीं लाओ, लोटा ले लें। तो लोटा, पहले लोटे में पानी ले जाते थे, अब गिलास वगैरह लेते हैं। तो लोटा लेके जब गए, लोटा पकड़ा और हाथ अपने भी गंदे, और भागती जाए कि भगवान के हाथ धुला दे, कुल्ला करा दे। दौड़ती दौड़ती पीछे पीछे वो मंदिर में पहुंच गई। वहां पुजारी, वहां ऐसे जाके वहां ये बात चली रही थी, ये आज कहाँ चले गए थे, आज सुबह सुबह हाथ भी गंदे है ना, खिचड़ी इनके हाथों में भरी है। पुजारी पूजा का पहले ये भोग लगता है, कभी जान ही नहीं पाया भोग कहाँ से पहले लगा के आ जाता। उस दिन देरी हो गई तो ये गड़बड़ी, ये भगवान को लीला करनी थी, भगवान को लीला करनी थी। भगवान ने ये लीला कराई क्योंकि किसी तरह से मेरा भक्त प्रकट हो। जब तुम्हें लोग तंग करते हैं तो ये समझ लो भगवान मेरे करीब हैं। और ये भी लीला उन्होंने ही करवाई थी कि जाके मेरे भक्त को ऐसे कहो, तो किसी न किसी तरह से देर होगी। उन्हीं कर्माबाई के लिए अपने भक्त को ही फोर्स किया। भक्त ने क्या कहा, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, बोला आपको करना ही होगा, मेरा आदेश है। अपने भक्त को पुजारी थे तो पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते थे, तो बोला जाके इनको सिखाओ, नहाया धोया करे, ये सब करा करे। क्योंकि जो उनको नहीं था, जैसी कर्माबाई की भक्ति थी उन संत को नहीं था जो पूजा पाठ करते थे। तो उनको ये दोनों भक्त बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे से पूजा पाठ करते थे, और ये भगवान के अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी भगवान के लिए। तो दोनों ही को बहुत श्रेष्ठता, जो उनके पास नहीं था तो उनको दिलाया, उनके पास नहीं था तो उनको दिलाया। उनके अंदर बहुत भक्ति थी, पूजा रचा सब बहुत करते थे, साफ सफाई से करते थे। अब ये पातर धुलना, तो ये सारी बातें भगवान को ऐसे ऐसे करते, ये ज्ञान कर्माबाई को नहीं था। और जो कर्माबाई को था वो उन संत जी को नहीं था, समझ गए। ये भगवान ने कार्य कराया। कारण क्या था, प्रकट उसको भी करना था और प्रकट कर्माबाई को भी करना था। एक साथ एक ही मिलके दो भक्तों को उन्होंने उस समय कंप्लीट किया है, सेट किया। तो बोला एक पंख से कभी उड़ान नहीं भर सकते, दोनों पंख होने की आवश्यकता है। दोनों होना चाहिए। भगवान जहां हम अधूरे हैं वहां पूरा करने की कोशिश करता है इस ज्ञान के द्वारा। आज तुम्हें नहीं कहा कि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, बाहर से गंदे वंदे कपड़े पहनो, तब तुम्हारी भक्ति होगी। वो सहज प्रक्रिया थी उनकी, नहीं समझती थी, पर प्रेम था। तो भगवान सब कुछ खाते पीते थे, फिर ज्ञान दिलाया ये बात का। कैसे वो ज्ञान से परिपूर्ण हुई, गुण संपन्न हो गई, सर्वगुण संपन्न। भगवान अपने भक्त को अपना जैसा बना लेता है। तो फिर इस तरह से कर्माबाई प्रसिद्ध हुई, वहां गई तो राजा का आदेश, बोला ये क्या ली, यही आ जाती, निकलो यहां से, मंदिर मतलब अशुद्ध हो गया, तुम यहाँ प्रवेश हो गए, ये किसने किया, ये हिम्मत किसकी है। तो बोला भगवान खिचड़ी खाने गए थे तो हम इसलिए दौड़ के आए क्योंकि इनके हाथ गंदे, पानी नहीं पिया। बहुत डांटा कि भगवान को इसको सजा दी जाए। अब वहां वो दोनों भाई बहन खड़े हुए थे, बोला बता क्यों नहीं देते, उसको सजा दी जा रही, चुपचाप खड़े हैं, बता ही नहीं रहे। और वो वहां कर्माबाई खड़ी राज्य में, राजा आया, उसको दंड का प्रावधान जो बना था वो देने के लिए, उस वक्त भगवान ने उसको प्रकट कर दिया, अप्रकट। कर्माबाई के कारण साक्षात उन पुजारियों ने भी दर्शन कर पाए।
फिर ऐसी लीला रची जो भक्त था। कहा भगवान ये लीला तुम क्या करवाते? बोला चलो बहुत भूख लगी है, चलते हैं। क्योंकि उनकी लीलाएं ऐसी थी, कृष्ण अवतार में अपनी लीला एक नई नई लगाते खिलाते रहते थे। तो याद उनको हुआ आई बचपन की भगवान कृष्ण को, उनको भगवान जी को। तो कैसे उन्होंने कहा कृष्ण अवतार में मैं चोरी करता था माखन, आज मेरा बहुत है मन। कभी कभी आपको याद नहीं बचपन की आ जाती है, तो भगवान को याद आ गया कृष्ण अवतार की लीला। तो उनको लेके गए, जिसके लिए कर्माबाई को साफ सफाई जिन्होंने सिखाई थी उनको लेके गए, चलो। तो कर्माबाई उनसे साक्षात ये मिलते थे, वो भी भक्त भगवान के बहुत प्रिय थे। तो बोला चलो, कहना मानते थे। चलते हैं बाग में, और बाग में बहुत सारे अमरूद लगे थे, पपीता अमरूद या आम कुछ भी समझ लो। गए वहां, बैठ गए। बोला मुझे बहुत भूख लगी है, दौड़ के जा, चढ़ जा और इससे जो है ये अमरूद तोड़ के लाओ। बोला भगवान आप भी चोरी करना, ये मालिक यहाँ बैठा होगा जो पकड़ लेगा। बोला मालिक बना रहने, भूख लगी है, तोड़ के जल्दी लाओ, जाओ जाओ। अब क्या करें कि तुम्हारी लीलाएं तो जाती नहीं है। दौड़ के गए, जैसे ही पेड़ पे चढ़े, ये लीला क्या थी। और जब वहां बगीचे का मालिक है, चोरी करोगे तो दंड मिलेगा, है ना। और बगीचे में जो रखवाले तो राजा ने लगाए, मालिक को पता चलेगा तो सजा मिलेगी। अब क्या करते थे, चोरी अपना करते थे, पकड़ा दूसरों को देते थे। चोरी अपना करवा रहे हैं, अब पकड़वा किनको रहे हैं? उसको। कभी भी इसलिए डरना नहीं। अगर तुम्हें जेल भी मिल जाए तो अपनी भक्ति पे अडिग रहना। जिसने तुम्हें फंसाया वही तुम्हें निकालेगा। तो डर जाते हैं सब, हिम्मत हार जाते हैं। तो रंगे हाथ पकड़े गए, अमरूद तोड़ते, अपना तो अदृश्य हो गए। बोला अच्छा तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो, अबे तुम्हारी आदतें नहीं गई हैं कृष्ण अवतार वाली। आज हमारी हड्डी पसुरी और फांसी करवा दोगे। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। आए वहां, जब पूछा ये क्यों किया, बोला पूछा क्या, उनसे पूछो, इनने कही अमरूद तोड़ो, तो हमने अमरूद तोड़ा। जगन्नाथपुरी की बात है, जगन्नाथ जी की, तो हमने तोड़ा। बोला आज दिन तक भगवान कभी तोड़वा नहीं आए, कोई विश्वास ही ना करे। इसी तरह से तुम भक्ति की बात करते, दुनिया वाले नहीं कहते पागल हो गए। ये फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। तुम जहां तहां भगवान को पाते हो, लेकिन वो दुनिया वाले नहीं, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि नहीं मिली होती है। वो ज्ञान से प्राप्त होती है कि नहीं? बिना ज्ञान के कैसे मिले? जब तुम हंसते मुस्कुराते अकेले बात करते हो, भगवान की चर्चा या सत्संग कुछ करते हो, तो लोग कहते पगलिया गए, मत इनकी मारी गई है, कहते हैं कि नहीं? तो जो भगत हैं वो इन बातों में नहीं आते। ये संसार जमाना मशहूरी करता रहता है, लेकिन तुम कुछ विशेष है, अलग है, हटके। तो जब वहां राज दरबार में पकड़ के लाया गया, अब कड़े काहे के लिए हम यहाँ तुम्हारे पास खड़े हैं। बोला चलो तो वहां, हमें ये बात साबित कराओ, हम कैसे मान लें कि भगवान ने करवाया। बोला आप तो निकल के आओ, अब क्या मरवाई डरे हो, निकल के आओ, बाहर निकल के आओ। जब वो बाहर निकल के, जब फांसी की नौबत आ गई, तब वो बाहर निकल के आए, तो सभी ने उनको दर्शन दिए। तो ऐसे कर्माबाई प्रसिद्ध हुए, ऐसे वो भक्त प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही कभी भी डरना नहीं समस्याओं से, दुखों से, हालतों से। बताया भी दुखों से चोट अगर खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती।
तो इस दर पे नहीं आए होते। दुखों का मतलब क्या? विचार रूपी सब कुछ होते हुए धन संपत्ति है, और कुछ ऐसे विचार होते हैं कि बिना गुरु के नहीं खत्म होते, बिना भगवत प्राप्ति के नहीं जाते। विषय विकार कहीं हटते हैं? नहीं हटते। इनको अभी यहाँ बैठे और भी चढ़ के बैठ जाते हैं कि नहीं? वो सवारी ही नहीं हटते। तो समर्पण भाव रखो, उनको प्रकट कर दिया। जो जो यहाँ आए, जो भी गुरु के हत्थे चढ़ गया, उसका जीवन बन गया। बहुत सुंदर। तुम अपने जीवन को निहारते हो, पहले वाला देखो, आज वाला देखो, तो कितना सुंदर है जीवन। ये कौन है बनाने वाला? वो परमात्मा, गुरु। गुरु महान है। भगवान ने तो हमें आवागमन के चक्कर में डाला, लेकिन उस आवागमन से मुक्त कराने के लिए वो सतगुरु आता है, वो ब्रह्म ज्ञानी आता है। और दे धारे को दुख सब काहू को, दंड सब काहू को, ज्ञानी काटे हंस के, अज्ञानी काटे रो। तो अज्ञानता बस हम रो रो के ये जीवन जी रहे थे। आज तो खेल के जीवन बीती, जैसी हालतें आती आके चली जाती, क्योंकि गुरु जी ने बता दिया कि जो आता है सो जाता है, जो आया है सो जाएगा, चाहे वो खुशी हो या गम, ज्यादा हो या कम। आना जाना संसार का नियम है, इसलिए दुखी मत हो, डरो नहीं। हालतों का आना जाना इस संसार में लगा रहता है, लगा रहता है। हालत तुम नहीं हो, तुम हालत हो नहीं हो। तुम जो हो वो जानते नहीं हो, वो आज सतगुरु बता देते। आज गुरु जी हमको बता देते हैं तुम कौन हो। तुम वो सत्य स्वरूप हो, तुम वो चेतन सत्ता हो जिसको तुम नहीं जानते हो। अब तुम ये जान लो, मैं वो चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं। समझ गए? और जब ये समझ गए तो जड़ का दुख नहीं होगा। फिर इसमें जो भी होता उसके फिर दुख तकलीफ तुम्हें महसूस नहीं होगी, फील नहीं होगी, मतलब दुखी नहीं होंगे। अब ये कहो शरीर में कोई चीज है तो दर्द नहीं होगा, तो आप जानते शरीर में, मुझ में नहीं है, इसमें तो है। दृष्टा शब्द आता है, दृष्टा जो है वो देखने वाला, वो है। मैं इसको देख रहा हूं, इस शरीर को, इसमें होने वाले कार्य को मालिक होता है, कोई कार्य करवाता है, हमारे वो सब देखते हैं। उसको देखने मशीन तो नहीं है, कोई भी कारीगर देखता, मशीन नहीं है, पर मशीन को देखता, वो जानता है इसमें ये गड़बड़ी, नहीं कहता मशीन मैं हूं। ऐसे ही ये गाड़ी मुझे मिली है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो चेतन शक्ति हूं, वो सत्ता निराकार, मैं दृष्टा हूं, मैं देखता हूं। अब देखता क्या हूं ये भी जानो, क्या देख रहे हैं? ये संसार में जो हलचल ऊंच नीच दिखाई पड़ रही है, ये संसार में ये मैं नहीं हूं, मैं वो सत्य स्वरूप हूं, सर्वत्र मैं ही तो हूं। फिर किसी में दोष और गुण देखने की आदत खत्म हो जाएगी। अभी तो हम दोष और गुण देखते हैं, इनसे भी ऊपर उठाने वाला गुरु ही है। तुम किस में आ जाओ? अपने स्वयं स्वरूप में आ जाओ। ना वहां दोष है ना गुण है, जिसमें आकार नहीं है वो विकार नहीं है, जो वस्तु भासती है वो सत्य है नहीं। बोला ये जागते का सपना और सोते का सपना। अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया और राजा जनक ने ये प्रश्न किया, बता दिया। वो भी वो सोते का सपना देखा तो मैं राजा हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। और ये संसार जागते का सपना, ये भी सपना ही है,
पर ये तुम भूल चुके हो, तुम राजा नहीं हो, तुम हो ही वो परम सत्ता। ये भी संसार जो जगत दिखाई दे रहा है ये सपना है, और सपने में आप क्या क्या गणना करते हैं, कितना विचार करते हैं, अब मुझे ये करना, वैसे बनना, अब अमीर बनना, अब मुझे बहुत कुछ पैदा करना। ये क्या है? दिन भर दौड़ते रहते, दौड़ लगाते, ये सपना ही है। पर सपना हुआ ना अपना, ना वो अपना रात सोते वाला सपना अपना है, और ना ये जागते का सपना सच है। इसको आप जान लो, पर इसको देखते जानते हो तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, दुखी सुखी नहीं हो, और आनंद पूर्वक जीवन जियो। जो गुरु ने बात बताई वो आनंद ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। और ये मौसम कभी बिगड़ने नहीं दो। और जीव भाव में मौसम बिगड़ता है, आत्म भाव में मौसम बिगड़ता नहीं, बनता बिगड़ता नहीं, एक सा ही रहता है। वो स्थिति के लिए आपको प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए तो आनंद शांति तुम्हें मिल जाएगी ये सुन के, और मिल जाएगी, लेकिन जैसे तुम हटोगे वैसे ही फिर देहादासी हो जाते हैं कि नहीं। स्थायी के लिए उसके लिए अपने साथ पुरुषार्थ है, दूसरों के साथ पुरुषार्थ नहीं बताया। आज गुरु हम सबको सिखाता है तुम सब एक ही हो, और अपने साथ, चाहे वो सुनने वाले हैं चाहे सुनाने वाले, सब अपने साथ पुरुषार्थ करो। सुनाने वाला जो बैठा है वही है, लेकिन वो किसको सुनाता? मैं ही तो हूं। ये नहीं कि इन सबको मैं सुना रहा, नहीं। पहले सबसे पहले जहां से आवाज दी गई, तुम्हारा मन ही सुनता है कि तुम चलते कैसे हो, कहते क्या हो। कथनी करनी एक हो जाए, कथनी और करनी एक हो, इसके लिए मुझे प्रयास करना है। भीतर से कुछ और है, बाहर से कुछ और, कहते कुछ और है, करते कुछ और। तो यहाँ गुरु के नहीं, यहाँ रोज तुम जब भी वो बात करे तो सच बोलो, तो एक दिन तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। अपनी दुखड़े, अपनी परेशानी किसी को नहीं बताओ, अपित अपने माँ बाप को भी नहीं कही। आदत पड़ जाएगी आपकी भगवान से हर बात कहने की, क्योंकि प्रश्नों का हल वही कर सकता। राजा जनक ने भी किसी को अपने सपने की बात सबको बुला के इकट्ठा किया, पर किसी ने, क्योंकि प्रश्न का उत्तर लेना चाहते थे इसलिए, पर उस योग्य नहीं थे वो। जिज्ञासा थी तो अष्टावक्र ने उन प्रश्नों के जवाब दिए। जीवन में जो गुरु धारण हुआ तब ये समझ आई। तो राजाई में रहते हुए, सब कुछ कार्य करते हुए निरासक्त योग में रहे, ऐसे ही तुम निरासक्त योग में हो जाओ। उसके लिए रोज प्रयास करो। अब यहां से जाके फिर वही बातें ना करो। जब फिर हम वही बातें दे तो हमारा जो है जीव भाव कैसे हटे, आत्म भाव पक्का नहीं होगा। सारे दिन जो बात करोगे वही तो पक्की होगी, 1-2 घंटे में क्या असर होता है। और यही तुम लेके जाओ। ब्रह्माकार वृत्ति हम लाए गुरुद्वार से, मेरे मनवा तू रखना इसे संभाल के। ये याद रखो, अपने आप जीवन बन जाएगा। कुछ करना थोड़ा ही है।